बात करते हैं कि बच्चों को किस तरह से ये प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग जो हैं, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी ज़रूर भाग लें, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एक बच्चे की हो सके। वहीं पर यंग अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी जो है वो कश्मीर में करवाई गई। वहाँ पर तमाम जो युवा हैं वो किस तरह से जो है अपने जो टैलेंट को जो है उसे उभार कर बाहर लेकर आते हैं, उसको जो है दर्शाने की एक तरह से कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम की बात करते हैं तो महिलाओं के इर्द गिर्द जो है इस पूरे प्रोग्राम को रखा गया था, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है उसे जो है सामने लाने की कोशिश की गई है। और जितनी भी युवतियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें जो है एक तरह से उन्हें प्रोत्साहित करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक समाज में एक मैसेज देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उस पर भी बातचीत की गई है। तो हमारे संवाददाता अमजद खान ने वहाँ पर जाकर जो है उस इवेंट को कवर करने की कोशिश की है और वहाँ पर जो बच्चे जो है वहाँ पर आए थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। एक ऐसा तोहफा है जो जिससे भी मिले अगर वो उस तोहफे को पहचान पाए तो वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, ऐसा कहा जाता है। कश्मीर के अंदर भी कई हुनरबाज हैं जिनको पहचान की ज़रूरत होती है, लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम देखें लगातार, अगर आप पिछले 10 साल की बात करें तो इस तरह के कई हुनरबाज हैं जो लगातार अपना नाम बना रहे हैं। चाहे कश्मीर की बात हो, देश की बात हो या दुनिया भर की बात हो, अवार्ड्स मिल चुके हैं, रिप्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं और कई तरह की अलग अलग एप्रिसिएशंस उन्हें मिली हैं। आज की एप्रिसिएशन की अगर बात करें, कश्मीर के अंदर यंग अचीवर्स अवार्ड 2021 हो रहा है कश्मीर में, श्रीनगर में। और ख़ासियत ये है कि ये अवार्ड सेरेमनी पूरी तरह से हम कहें तो डेडिकेटेड है कश्मीर की फीमेल फोक के लिए। कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कई समय से कोशिशें चल रही हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट किस तरह से किया जाए और ख़ास तौर से वो वुमेन फोक कश्मीर की जो कुछ डिस्टिंक्टिव कर रही हैं, कुछ अलग कर रही हैं, उन्हें किस तरह से उनका जो टैलेंट है उसको उभारा जा सके और उन्हें मदद करा जा सके कि वो अपने इस टैलेंट को अपना प्रोफेशन बनाएं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर कश्मीर की यंग फीमेल फोक हैं जो इस आज के फंक्शन का हिस्सा थे, इन्हें भी अवार्ड्स मिले हैं। इनसे जानेंगे कि कश्मीर के अंदर आजकल का जो ट्रेंड है उसे किस तरह से देख रहे हैं, अपने आर्ट फॉर्म को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और किस तरह से मदद मिलती है ऐसे इनिशिएटिव से, क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट हो रही है या नहीं। सबसे पहले आपके पास आऊँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, रिबू हसन। रिबू, क्या करते हैं, प्रोफेशनल आपका क्या है, किस चीज़ में आप स्पेशलाइज हैं, ये बताएं। हाँ जी, मैं हॉकी कोच हूँ। आप कश्मीर के अंदर हॉकी कोच हैं, हॉकी सिखाते हैं आप। कितने साल से आप हॉकी सिखा रहे हैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, और उसके साथ साथ जो अचीवमेंट्स आपकी हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। हाँ जी, मैं ऑलमोस्ट 3-4 सालों से सिखा रही हूँ। पहले तो मैं मतलब ऐसे ही सिखा रही थी विदाउट पेमेंट वगैरह। तो अभी के लिए मैं जो काउंसिल में है वहाँ पे एंटर हुई हूँ, तो वहाँ पे मैं तैनात हुई एज अ कोच। अभी के लिए कुपवारा में उनको लिटिल बर्ड्स को सिखा रही हूँ ताकि वो आगे आ जाए, नेशनल इंटरनेशनल पे वो अपना योगदान दे। एंड अभी के लिए अगर आप बात करें अचीवमेंट्स की, तो पहले तो मैं खाली एक ही लड़की हूँ कश्मीर डिवीज़न से जिसने 3 सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट करा है। और बॉल हॉकी जैसे कि बाकी गेम्स में मैं यानी कि सिल्वर। हाँ जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, क्या एक यंग अचीवर को जैसे कि आप एक बूस्ट मिलता है, क्या कुछ आप अलग पाते हैं इस इवेंट के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज इससे हमें ये मिलता है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, अगर मैं लड़की थी, मैंने भी कुछ करा है आगे, मुझे भी प्रमोट करना चाहिए या गाइड करना चाहिए बाकी लड़कियों को भी, ताकि वो आगे आ जाए। बिकॉज उनका वो टैलेंट दबा नहीं रहना चाहिए, उन पे वो थोपा नहीं जाना चाहिए कि नहीं आप लड़की अब बाहर नहीं जा सकते हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिस तरह अभी अंदर भी बात हुई, अगर एक फीमेल को फ्रीडम दी जाए, वो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना योगदान दे सकती है और मेडल्स ला सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो आपके पास मैं आना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आपकी स्पेशलाइजेशन बताइएगा, किस फील्ड से आप हैं, और इस इवेंट को आपके फील्ड में अगर देखा जाए तो किस तरह की अचीवमेंट्स आपकी रही हैं और इन इवेंट से क्या कोई पुश मिलता है, क्या रिकग्निशन जो चाहिए होती है वो मिलती है? मेरा नाम सोलहा शबीर है, मैं एक ऑथर हूँ। मैं पिछले 8 साल से लिख रही हूँ एंड लिखते लिखते मेरा एक शौक़ पैदा हो गया कि क्यों ना मैं अपने कल्चर के लिए लिखना शुरू करूँ, क्यों ना मैं अपनी ट्रेडिशन को प्रमोट करूँ। एंड जब हम ऐसे इवेंट्स देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं ना जो मॉडर्नाइजेशन में इतने खो जाते हैं कि उनको अपना कल्चर दिखाई नहीं देता है।
बट लेकिन जब मुझे अपनी तीसरी बुक जून के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिली, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरी बुक जो है वो, जो मेरा नाम है, जो मेरा रिकॉर्ड है एज द यंगेस्ट ऑथर फ्रॉम कश्मीर जिसने हबा खातून जो है उसकी पोइट्री को रिक्रिएट किया, तो मुझे भी लगा नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ कि मैं अपने कश्मीर को प्रमोट कर रही हूँ, अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ। मतलब वो लोग बहुत कम थे जिन्होंने बोला कि तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, ये लोग बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने बोला कि तुम कुछ कर सकती हो। एंड इट्स नॉट ओनली कि मॉडर्नाइजेशन से तुम कुछ कर सकती हो, तुम मॉडर्नाइजेशन की हेल्प से अपने कल्चर को रिवाइव कर सकती हो। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड इट इज़ अ वेरी बिग इवेंट फॉर मी एंड फॉर पीपल लाइक मी जो चाहते हैं कि हम कुछ करें और हमें अप्रिसिएशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर एक और तीसरी कलाकार हैं कश्मीर की। कला सिर्फ लिखना नहीं होता, कला सिर्फ गाना नहीं होता, बल्कि अगर आप कलम को भी सही तरह से इस्तेमाल करें तो उसे भी एक कला माना जाता है। और कलम का मतलब ऑथर होना नहीं है, और भी कई तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं जो कलम से होते हैं। हमारे साथ कश्मीर की एक और आर्टिस्ट हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सवर फातिमा है और मैं एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर हूँ। मेरा मकसद ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि कैलीग्राफी एक एंशंट आर्ट है और मैं उस एंशंट आर्ट को वापस अभी लाना चाहती हूँ कि मतलब उसकी क्या, अभी हम आर्ट को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं उसकी वैल्यू बताना चाहती हूँ कि मतलब वो कितना ये है कि हमारा कुरान खुद कैलीग्राफी से लिखा गया है, तो वो मैं वापस लाना चाहती हूँ यहाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह के इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्या आपको लगता है कि कहीं हद तक कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिससे एक एक्चुअल आर्ट डिग्रेड होता है या रिकॉग्नाइज नहीं होता प्रॉपरली? क्योंकि इस तरह के इवेंट जो हमने देखे हैं काफ़ी कम होते हैं, जहाँ पर हम लगभग 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट देख चुके हैं। यूजुअली जब ऐसे तरह के इवेंट्स कश्मीर में होते हैं तो एक ही आर्टिस्ट होता है जो हर इवेंट में पहुँचता है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह के रिकग्निशन, हर आर्टिस्ट को ज़रूरत है उस रिकग्निशन की ताकि उसका इनकरेजमेंट हो? सबके पास टैलेंट होता है। अब देखना है कि वो, अब हम टैलेंट देख रहे हैं तो मतलब हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लेकिन आजकल हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, सोशल मीडिया है, उस पर सब इक्वल है। मतलब किसी को अब कोई है तो वो खुद को रिप्रेजेंट करे और वो इस पे आ जाते। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें और एनकरेजमेंट मिले और पता चले कि कौन क्या कर रहा है। होते हैं इन सब चीज़ों से, तो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो कश्मीर के अंदर का जो हुनर है, एक हम कहें तो बास्केट है कश्मीर, जहाँ पर अलग अलग तरह के फूल होते हैं हर बास्केट के अंदर। उसी तरह से अलग अलग तरह का टैलेंट कश्मीर के अंदर मौजूद है, जिस टैलेंट को फिल्टर करा जा रहा है पिछले कुछ समय से, आगे निकाल कर लाया जा रहा है ताकि उनको रिकग्निशन मिले। वो जो कर रहे हैं उस महारत की उन्हें एक पहचान मिले उसके थ्रू, और फिर उसके बाद वो नाम देश विदेश में बनाए। जिस तरह से ये जो लड़कियां हमारे साथ यहाँ पर थी, इसी तरह की हज़ारों और लड़कियां हैं कश्मीर में जिनमें अलग अलग तरह का हुनर है, लेकिन वो हुनर कहीं दीवारों में बंधा रह जाता है। अब मौका है और अपील भी है लोगों से कि वो अपने इन फीमेल फोक को सामने लेकर आएँ, उनके उस आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करें और दिखाएं कि कश्मीर के अंदर कितना हुनर है, और ख़ास तौर से कश्मीर की वुमेन फोक के अंदर कितना हुनर है। के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। ऐसा